जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इंडियन नेवी में चार्जमैन की पोस्ट निकाली गई है, जो कि सबसे अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, अब ये जो चार्जमैन की पोस्ट है दोस्तों, तो ये बहुत सारी ट्रेड में निकाली गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फीटर हो गया, ठीक है, पेंटर हो गया। बहुत सारे ट्रेड में ये भर्ती निकाली गई है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, आपकी एज कब से काउंट की जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती निकाली गई है ना, इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए चार्जमैन की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट निकाली गई है यहाँ दोस्तों, तो 372 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, 372 पोस्ट निकाली गई हैं और सबसे अच्छी भर्ती है। यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, इसके बाद आवेदन कब से होंगे स्टार्ट, तो देखिए 15 मई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 29 मई 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, जितना जल्दी हो सकेगा आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फीस देखिए, यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 278 रुपये लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एज क्राइटेरिया के बारे में, 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, और यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, आपकी जो एज काउंट की जाएगी, उम्र की जो गणना की जाएगी, तो वो 29 मई 2023 से की जाएगी। ठीक है, 29 मई 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, चार्जमैन की यह पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, चार्जमैन की पोस्ट निकाली गई है और चार्जमैन की ये जो पोस्ट निकाली गई है बहुत सारे ट्रेड में निकाली गई है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, फिटर हो गया, पेंटर हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक में हो गया। बहुत सारे ट्रेड में जो भर्ती है तो निकाली गई है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ट्रेड में यहाँ भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रेड में भर्ती निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए, चार्जमैन की पोस्ट के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई है, तो 372 पोस्ट यहाँ निकाली गई है। देखिए, कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए 216 पोस्ट हैं और EWS कैटेगरी के लिए 25 पोस्ट हैं, OBC कैटेगरी के लिए 74 पोस्ट हैं 74, SC कैटेगरी के लिए 42 पोस्ट हैं, ST कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ मिलाकर 372 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए, यदि आपके पास BSc में डिग्री है, ठीक है, BSc में यदि आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। या यदि आपके पास BSc में डिग्री नहीं है तो आप यदि डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं। ठीक है, तो यदि आपने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दो में से कोई एक चाहिए। यदि आपके पास BSc में डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आपके पास BSc में डिग्री नहीं है
तो यदि आपके पास डिप्लोमा में इंजीनियरिंग है तो आप आवेदन कर सकते हैं, दो में से कोई एक चाहिए, ठीक है। और यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पास बहुत अच्छी पोस्ट निकाली गई है, तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग सब्जेक्ट से आपसे 10 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथ से यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के, ठीक है। और इंग्लिश से 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, और जीके से 20 नंबर के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद रिलेटेड सब्जेक्ट से 50 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब ये रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यही रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, मतलब कि जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और कितने नंबर के? 50 नंबर के, ठीक है। बात हुई क्लियर। यदि सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इसके बाद निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर आपका यहाँ एग्जाम होगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, मतलब कि जो भी फॉर्म भरते समय आपने डाटा फिल किया है उसको जांचा जाएगा, है ना, चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका पेपर होगा, ठीक है। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो सिंपल सा 4 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।